सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये द्रौपदी अकेली और उसके पति कितने? 5, और हम 16,108 और हमारा पति एक। समझ में नहीं आता, अकेली द्रौपदी ने अपने 5-5 पति को अपने काबू में कैसे करके रख रखा, और हमारे एक पति तो हमारे कहने पे नहीं चले। तो कई लोगों के मन में ये भ्रम आ जाता है कि आखिर ऐसा। तो एक दिन सत्यभामा जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर रोक लिया द्रौपदी को, और द्रौपदी को रोक कर पूछा, ए द्रौपदी, ये बता, हमारा एक पति और वो भी हमारे कहने पे नहीं चलता, और तेरे 5 पति और तेरे कहने पे चल रहा है, ऐसा क्या, कौन सी बूटी खिला दी तूने अपने पतियों को? कौन सी विद्या कर दी अपने पतियों को? कौन सी छड़ी घुमा दी तूने अपने पतियों पे, जो तेरे पति तेरे कहने पर चल रहे हैं? द्रौपदी कहती है, ओ भाभी, पति तो तुम्हारा भी तुम्हारे कहने पे चलता है, बस अंतर इतना है, मेरा पति मेरे कहने पर एक कारण से चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी सास की इतनी सेवा करती हूँ। सास बोले बैठ जा तो मैं बैठ जाऊं, सास के खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाऊं। सास ने कहा 5 पतियों की पत्नी बन जा, मैं बन गई। मैं सास का कहना इतना मानती हूँ, इसलिए मेरे 5 पति मेरे कहने पर चलते हैं। और जीजी तुरंत द्रौपदी ने कहा, भाभी तुम भी अगर मेरे कान्हा के माता पिता की सेवा करती, एक बार द्वारका घूमने के लिए मेरे वसुदेव और देवकी आए थे, 16,108 रानियां अपने अपने कमरे में जाकर सो गईं, और सास ससुर को हॉल में पटक दिया। आज भी वो द्वारका के हॉल में देवकी और वसुदेव हैं। अगर आप लोग द्वारकापुरी गए हो तो दर्शन करे होंगे। आज भी द्वारका के हॉल में वसुदेव और देवकी हैं। अरे भाभी, पति पत्नी का तब होता है जब पत्नी पति के माता पिता का सम्मान करे। आपने उनके माँ बाप का सम्मान नहीं करा तो आपका पति आपका कैसे हो जाएगा? आप आदर तो करो, सम्मान तो दो, सत्कार तो करिए, आप आदर करो। कोई भेद भी करे, कोई बैर भी करे, कल आपको कथा में कहा था, अगर कोई गाली भी दे रहा है देने दो, कोई अपशब्द कह रहा है कहने दो, कोई ताना भी दे रहा है तो देने दो। परसों के दिन